विद्यार्थी मित्रों, इस घंटे के अंतर्गत हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष सामान्य हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत से जो गद्य के विविध आयाम नामक पुस्तक रखी हुई है, उसमें से चौथा पाठ देखने जा रहे हैं। क्योंकि इससे पूर्व हमने 3 पाठ देखे हैं। कुल इसके अंतर्गत 5 पाठ का समावेश किया गया है। 5 में से 3 अब तक के हमारे क्या है, समाप्त हो चुके हैं। और आज जो है तो चौथा पाठ हम क्या है, प्रारंभ कर रहे हैं। तो देख लीजिए आप, पाठ का नाम है कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, और इसके रचयिता है श्रेष्ठ साहित्यकार अर्चना वर्मा जी। कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, ये गद्य के पत्र लेखन विधा के अंतर्गत आने वाला पाठ है। तो देख लीजिए, सर्वप्रथम हम इस कुरीति तोड़ो परिवार नहीं पाठ की रचयिता जो है या रचनाकार है अर्चना वर्मा जी। इनका क्या है, परिचय देखेंगे। उनके परिचय के पश्चात साहित्यिक विधा पत्र लेखन जो है, इसका स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। और पत्र शैली में या पत्र लेखन में या पत्र विधा में किस प्रकार से अर्चना वर्मा जी ने कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, इस प्रकार का जो दहेज प्रथा से संबंधित जो विचार अपना रखा हुआ है, उसे हम क्या है देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम हम हिंदी की श्रेष्ठ रचनाकार, कहानीकार, उपन्यासकार, काव्य लेखन में अग्रसर, ऐसी महान विभूति अर्चना वर्मा जी का स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं। अर्चना वर्मा का जन्म 6 अप्रैल 1946 में इलाहाबाद में हुआ। आपके पिता के तबादले वाली नौकरी के कारण उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में घूमते हुए आपका बचपन बीता और आरंभिक शिक्षा संपन्न हुई। हमारे मराठी में कहावत है ना, इंचाचं बिराड पाटीवर। और नौकरी पेशा जो वर्ग होता है, सर्विस वाले जो होते हैं, खास करके हमें दिखाई देता है संस्था वाले हमारे जैसे अध्यापकों की बात अलग है, पर कुछ लोगों का जो है तो हर 3 साल को तबादला होना है, नहीं होना ही है, तय है। तो इस कारण पिता के तबादले जो है तो पूरे प्रदेश में होते रहे। लेखिका जो है तो हर शहर में घूमती रही, पढ़ती रही बचपन से, और पूरी शिक्षा उसने जो है तो इसी प्रकार से प्राप्त की। अंततः यमे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में उन्होंने क्या है, प्राप्त कर लिया। यानी यमे स्नातकोत्तर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से क्या है, हिंदी विषय में उन्होंने जो है तो क्या है, इसे भी जो है तो ग्रहण किया। 1966 से दिल्ली में मिरांडा हाउस के हिंदी विभाग से आप संबंधित रही है। आपने वहां पर अपना बहुमूल्य वक्त जो है तो लगाया है। आप अध्यापन जीवन के अनुभव से सभी विधाओं में लेखन चलाने में सक्षम रही है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया, कविता, कहानी, आलोचना आदि पर इन्होंने जो है तो क्या है, कलम चलाई भी है।
पहली रचना 1966 में धर्मयुग में दीपावली विशेष अंक में उनकी छपी थी। हिंदी की प्रमुख कथा पत्रिका हंस के साथ पिछले 20 वर्ष से संपादकीय सहयोगी के रूप में आप कार्यरत रही। आपने कहानी, कविता, किशोर साहित्य, संस्मरण, श्री विमर्श, समीक्षा, आलोचना आदि सभी विधाओं में धीरे धीरे विलंबित किंतु नियमित लेखन सभी पत्र पत्रिकाओं से क्या है प्रकाशित किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। आपने 2 कहानी संग्रह और 2 कविता संग्रह, एक किशोर उपन्यास, आलोचना की कई किताबें क्या है प्रकाशित की हुई हमें देखने के लिए मिलती है। आपने जो है तो पत्र लेखन में भी अपनी जो है तो कलम चलाई हुई है। पत्र लेखन एक साहित्यिक विधा है। पत्र के माध्यम से भी आपने अपनी अनुभूतियों, संवेदनाओं तथा सामाजिक विषमताओं, विडंबनाओं को भली भांति पाठकों तक पहुंचाया है। कुरीति तोड़ो परिवार नहीं एक इसका क्या है ज्वलंत उदाहरण है। परंतु साहित्यिक पत्रों का दायरा व्यापक अर्थात सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय तथा वैश्विक होता है। ये पत्र संकुचित में हमें दिखाई देता है कि संकुचितता के दायरों से ऊपर उठकर आप तक पहुंचते हैं। इसलिए इसमें सामाजिक विचार, आदर्श, समस्याएं, चुनौतियां, आवश्यकता की क्या है झलक हमें देखने के लिए मिलती है। वैसे तो पत्र लेखन के संबंध में यदि हम देखें तो पता चलता है कि किस प्रकार से पत्र लेखन जो है साहित्य के अंतर्गत अन्य साधारण महत्व रखता है। पत्र लेखन की जो है तो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से जुड़ने की जो है तो क्या है उससे एक अनोखी जो है तो सलाहियत भी निर्माण होती है। पत्र जो है तो हम देखते हैं कि व्यवसायिक पत्र है, पत्र जो है वैयक्तिक पत्र है ना। पत्रों में हम जो है तो सरकारी पत्र देख सकते हैं, अर्ध सरकारी पत्र देख सकते हैं, है ना। उसके साथ निजी भी पत्र है, हमारे प्रेम पत्र है ना, रिश्तेदारों को पत्र है, मित्र को पत्र है ना। वैयक्तिक पत्रों के जो है तो पक्ष में उसको हम लेते हैं तो पता चलता है। और इस प्रकार यहाँ पर यह पत्र संकुचित दायरे में न रखते हुए अर्चना वर्मा जी ने उसे ऊपर उठाकर आप तक पहुंचाने का कार्य किया हुआ है। इसलिए इनमें सामाजिक विचार, आदर्श, समस्याएं, चुनौतियां एवं आवश्यकताओं की क्या झलक हमें देखने के लिए मिलती है। अब देख लीजिए, आपको पता चलता होगा ये क्या है, कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, एक सामाजिक कुप्रथा के ऊपर जो है तो क्या है लिखा हुआ पत्र है। और आज भी समाज में जो है तो स्त्रियों पर किस प्रकार के अत्याचार है ना, अनाचार, व्यभिचार, दुराचार होते हुए हमें क्या है नजर आते हैं। ये भी आप लोगों ने देखे तो आपको क्या है महसूस होता होगा। आए दिन आप देख लीजिए, जब भी हम जो है तो अखबार उठाते हैं तो अखबार में जो है तो कुछ ना कुछ इस संबंध से जो है तो क्या है खबरें हमें देखने के लिए क्या है अवश्य मिल जाती है। और इस प्रकार का कार्य होते हुए हम जो है तो क्या है महसूस कर सकते हैं। तो वही बातें यहाँ पर जो है लेखिका ने अपने एक अनोखे ढंग से, अनोखे अंदाज में हमारे सामने रखने का प्रयास किया हुआ है। अर्चना वर्मा ने अपने पत्र कुरीति तोड़ो परिवार नहीं में एक सामाजिक कुप्रथा यानी दहेज प्रथा की विडंबना का क्या है चित्रण किया हुआ है। उसके तहत अपमानित, प्रताड़ित एवं उपेक्षित जीवन जीती स्त्री की वेदनाओं का चित्रण उन्होंने अपने शब्दों में क्या है यहाँ लिखने का प्रयास किया हुआ है। पुरुषी व्यवस्था अपनी वर्चस्व बराबर बनाए रखने के लिए स्त्री को आजीवन अपने अधीन रखने की दिशा में
प्रयासरत रहता है और उसी की इसी मानसिकता से दहेज प्रथा ने क्या है जन्म लिया हुआ है। लेखिका का ऐसा कहना है कि पुरुषों की जो ये व्यवस्था है या पुरुष प्रधान ये जो संस्कृति है, पुरुष जो है तो अपने आप को जो है तो क्या है सर्वा मान बैठा है और स्त्री को जो है तो दुय्यम दर्जे का स्थान वो देता है। और इसी के परिणाम स्वरूप हमें दिखाई देता है कि इसी मानसिकता के प्रति हमें दिखाई देता है कि हाँ दहेज प्रथा ने क्या है जन्म लिया हुआ है। वो बात अलग है कि जब हम समाज में देखते हैं ना, दहेज देने के भी बहुत सारे कारण हैं। दहेज प्रथा, यहाँ लेखिका अपनी बात रख रही है, दहेज प्रथा के ऊपर वो जो है तो स्त्री जाति की जो है तो उससे संबंधित जो है तो उपेक्षित बातों को भी स्पष्ट कर रही है। लेकिन यदि हम सामाजिक शास्त्र देखते हैं या समाज शास्त्र हम देखते हैं, सोशोलॉजी में जब हम जाते हैं तो दहेज प्रथा के कारण भी आपको वहां देखने के लिए मिलेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं एक कोई आर्टिकल पढ़ रहा था और दहेज से संबंधित था वो। उसमें दहेज प्रथा का निर्मूलन कैसा करना चाहिए, उसे नष्ट कैसा करना चाहिए, उस पर विचार था। तो वो विद्वान ने वो जो है तो जो भी पेपर था उसका आर्टिकल था और लिखा था, उसमें उसके जो है तो दोनों पहलुओं को उजागर किया था। नहीं देना चाहिए बोल के एक बात थी, तो लोग क्यों देते वो भी एक बात थी। तो वो स्मरण में मेरे आ रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बतला रहा हूं। क्योंकि स्त्री के लिए जो है तो क्या है, दहेज कब कब देना अनिवार्य है और कब कब न देना अनिवार्य है, ऐसा उसका मत है। वो भी उन्होंने वहां प्रकट किया था। और यहाँ पर अर्चना वर्मा जी पुरुषी व्यवस्था अपना वर्चस्व बराबर बनाए रखने के लिए, स्त्री को आजीवन अपने अधीन रखने के लिए इस दिशा में क्या है कार्यरत रहता है। और उसी से, उसी मानसिकता से दहेज प्रथा का जन्म हुआ है या लिया हुआ है। वे कह रही है विवाह के समय लड़की के परिवार से ढेर सारे दहेज की क्या है मांग की जाती है। लेखिका का कहना है, लेखिका की विचार है, लेखिका ने अपने जो है तो कुरीति तोड़ो परिवार नहीं तोड़ो में ये बतलाया। और मैं जो है तो आपको एक समाज शास्त्रीय व्यक्ति ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं वो भी बतला रहा हूं। आप दोनों में जो है तो क्या है, क्या अंतर है वो समझ लीजिए। कि हम देखते हैं कि कुछ परिवार में कुछ लड़कियां अति सुंदर होती है, कुछ नहीं होती। लेकिन इत्तेफाक से बोलिए या किस्मत से बोलिए, जो लड़की सुंदर नहीं है वो बड़े धनवान घर में पैदा होती है, तो लोग पैसे का लालच वगैरह देकर हुंडे के जरिए या दहेज के जरिए जो है तो अपनी बेटी को क्या है अच्छे घर में बिठाने का कार्य करते हैं। ये भी एक कारण है उसमें। अब हमारे इस्लाम से तो आपने देखा होगा, जब भी आप शादी ब्याह करते हैं लड़की को देखते हैं तो सबसे पहले उसमें दीनदारी देखो कहा गया, उसके बाद खूबसूरती का स्थान आया, फिर उसके बाद अंतिम पैसे का आया हुआ है। सब है तो बहुत अच्छी बात है ना। मांगना नहीं चाहिए, यदि कोई खुशी से देता है तो इनकार भी नहीं करना चाहिए। अपने पुत्री के लिए पिता जो है तो स्व इच्छा से यदि कोई देता है तो अच्छी बात है, लेकिन लेने वाले ने भी लालची नहीं बनना चाहिए। आ रहा है बोल के निकालो, है ना। ये भी मसले यहाँ पर क्या है देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने समाजशास्त्री विद्वान का एक मत यहाँ पर रखा, क्योंकि ये समाजशास्त्र का घंटा नहीं है, हमारा हिंदी का है। और उसमें भी कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, इस जो है तो अर्चना वर्मा जी के सबक को जो कि उन्होंने पत्र शैली में पत्र विधा में लिखा हुआ है, वो उसको हम क्या है यहाँ पर देख रहे हैं। तो देख लीजिए कि जन्म उनके हिसाब से जो है तो किस प्रकार से पुरुषी मानसिकता के कारण दहेज प्रथा का जन्म हुआ। उन्होंने कहा विवाह के समय लड़की के परिवार से ढेर सारे दहेज की मांग की जाती है। लड़की का पति अपनी बेटी जीवन भर सुखी रहे, खुश रहे, ससुराल में उसे कोई कष्ट पीड़ा न हो, इस डर से दहेज देता है। और कुछ कुछ लोग तो ऐसे भी है, यदि दहेज मांग रहे तो उनसे व्यवहार, दहेज मांग रहे
दही नहीं है, दहेज मांग रहे हैं, तो कहता है नहीं, मेरे को घर में व्यवहार ही नहीं करना है। कुछ कुछ इस प्रकार के भी आदर्शवादी है, और कुछ कुछ ऐसे है कि भाई है तो दो, खुश रहेंगी, अच्छा रहेंगी, अच्छा होगा, है ना। इसका भी लोग जो है तो गलत फायदा उठाते हैं। परंतु समाज में कुछ परिवार ऐसे भी होते हैं जो दहेज मात्र से संतुष्ट नहीं होते, विवाह के बाद भी विभिन्न चीजों का तथा आर्थिक व्यवहारों के समय पर पैसों की मांग लड़की वालों के सामने रखते हैं। इनकी मांग पूरी न करने पर विभिन्न प्रकार के घर की बहुओं को तकलीफ देना भी क्या है शुरू करते हैं। यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुछ परिवार इस प्रकार के है। आए दिन अखबारों में, समाचारों में, सुर्खियों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, उसमें उसमें हमें क्या है देखने को मिलता है। पिछले दिनों एक व्हाट्सएप पे जो है तो क्या है स्टोरी बड़ी अच्छी चल रही थी, है ना, एक क्लिप चढ़ रही थी कि किस तरह से अमेरिका लेकर गए, और अमेरिका में विदेश में इंजीनियर के साथ अच्छे जगहों पर जो है तो लड़की का विवाह वगैरह हो रहा है बोल के, उसके माता पिता ने एकलौती बेटी को जो है तो क्या उसके लिए सब कुछ निछावर कर दिया, और उसकी हालत कैसी बद से बदतर हो गई। ये बाद में समाचार में भी बात आई, और सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर भी आई हुई हमें देखने के लिए मिलती है। तो कुछ परिवार यकीनन इस प्रकार के गए बीते होते हैं, और ऐसे परिवारों के कारण जो है तो क्या समाज बदनाम होता है। और कुछ परिवार यकीनन खानदानी होते हैं, अच्छे होते हैं, दहेज के प्रथा के उसके विरुद्ध में होते हैं। वो अपनी बहू को अपने बेटी के समान मानते हैं। कुछ लोग जो है तो अपने बहू को जो है तो कमाई का जरिया भी मानते हैं। यदि अच्छे घर से, खानदान से, पैसे वाले से हो, तो वो जो है तो उससे क्या है पैसे जो है तो निकालने का कार्य भी करते हैं। तो ये दोनों पक्ष समाज में दिखाई देते हैं। अब विवाह के बाद की विभिन्न चीजों की तथा आर्थिक व्यवहारों के समय पर पैसों की मांग लड़की वालों के सामने रखते हैं, है ना। कुछ कुछ तो विवाह हमने देखा कि टूटे हुए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जब बात शुरू करते हैं तो बोलते हैं, हमको कुछ नहीं होना, हमारे पास भगवान का दिया सब कुछ है, आपके लड़की को आप कुछ क्या देना है तो दीजिए। फिर हल्लो लो बोलते नहीं, एक फ्रिज आ गया तो अच्छा रहेगा। हाँ, तुम्हारी बेटी जो है तो क्या है हमारे घर में रहने वाली है, वो घूमेंगी गाड़ी में, अगर एक आधी गाड़ी मिल गई तो और भी अच्छा हो जाएगा, है ना। अभी अभी हमने नया फ्लैट बनाया हुआ है, हम ये चाहते हैं कि ये जो है तो पति पत्नी जो है हमारी बहू है, ये स्वतंत्र रूप से आराम से वो उसमें जाकर बसे, उसका फर्नीचर करना है, उसके लिए 5-6 लाख रुपए मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, हमको कुछ नहीं चाहिए। ऐसी उनकी फिर रिस्क जो है तो बढ़ते करते चलती है। इनकी मांगे पूरी न करने पर ये विभिन्न प्रकार से घर की बहुओं को तकलीफ देना शुरू किया करते हैं। यही बातें यहाँ पर जो है तो लेखिका कह रही है। मानसिक रूप से उसे टूटने के लिए मजबूर किया जाता है, घर में उसे अपमानित करना, विभिन्न प्रकार से घिनौनी आरोपों लगाना, उसे गाली गलौज करना, उसके माँ बाप से लेकर पूरे खानदान को गंदी गंदी गालियां तथा अपशब्दों से संबोधित करना, बहू को मारपीट करना, घर से निकाल देना, इतना ही नहीं, या तो उसे आत्महत्या के लिए विवश किया जाता है, यह उसकी हत्या भी की जाती है। इस प्रकार की तकलीफों से लड़कियों को क्या है गुजरना पड़ता है। देख लीजिए, ये बड़ी अच्छी बातें नहीं है। समाज का ये विकृत रूप हमारे सम्मुख जो आ रहा है, लेखिका जो बयान कर रही है, यकीनन अच्छी बात नहीं है। एक स्वस्थ और अच्छे समाज की ये जो क्या है पहचान नहीं है। मानसिक रूप से टूटने के लिए मजबूर नारी को किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। हमारे मराठी में कहते हैं ना, लेखी बोले सुने लागे। बेटियों पे डाल के बहुओं को क्या है प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है, उनको जो है तो क्या है टॉर्चर किया जाता है। तो इस प्रकार की बातें जो है तो क्या है लेखिका ने जो रखी है, ये यकीनन जो है तो क्या है ये अच्छी बात नहीं है। विभिन्न प्रकार से घिनौने आरोप लगाए जाते हैं। अपने बहू पे आप, अपने आदमी पर आप लांछन लगाना, उस पे तोहमत लगाना, घिनौने आरोप लगाना, उसको जो है तो बदनाम करना, ये उचित बात नहीं है। शायद इसीलिए इस्लाम ने यदि किसी नारी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो 4 गवाह पेश करने के लिए कहा। कितने? 4। देख लीजिए कितना उसका सम्मान किया हुआ है, और उसे ही मेर देना है।
उससे लेना नहीं है। लेकिन हमारे हिंदू भाई, हमारी हिंदू संस्कृति में, हमारे जो है तो ये विवाह संस्कार में, हिंदू संस्कृति से विवाह, शादी ब्याह क्या है, एक संस्कार है। और मुस्लिम संस्कृति से ये क्या है, करार है। विवाह करार है तो ये संस्कार है। यहाँ पे जैसे मराठी में कहते जन्मो जन्मी हाच पति मिलू दे, 7 जन्म का यहाँ पर जो है तो क्या है, बंधन है। फिर रोज खा के पी के जो है तो मारने वाला हो, कैसा भी हो, तो भी वही है। उसके लिए उसे जो है तो वट पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष को जो है तो धागा बांध के राउंड मारना है। उसको जो है तो क्या है, करवा चौथ के दिन छन्नी से जो है तो चंद्रमा को देखते हुए उसके दीर्घायु की जो है तो प्रार्थना करना है। इसके विपरीत इस्लाम में है। यदि कोई पुरुष का किस स्त्री से जो है तो निभा नहीं होता है तो वो उसे तलाक दे सकता है। यदि कोई स्त्री को ऐसा लगता है कि इस पुरुष के साथ मेरा निभाव होना बड़ा कठिन है तो वो खुला ले सकता है। यहाँ इतने बंधन नहीं है और बड़ा मान सम्मान है। तो यहाँ पर जो है तो लेखिका ने जो बताया, यकीनन सचमुच सही है। हमारे जो है तो हिंदू भाइयों के कुछ फैमिलियों में इसमें उसमें इस प्रकार के प्रसंग हमें देखने के लिए मिलते भी है, और अखबार भी वो बतलाते हैं, और सोशल मीडिया पर भी इसकी क्या है, भरमार है। मानसिक रूप से उसे टूटने के लिए मजबूर किया जाता है, घर में उसे अपमानित किया जाता है, उस पर घिनौने आरोप लगाए जाते हैं, उसे गाली गलौज किया जाता है, उससे उसके माँ बाप से लेकर पूरे खानदान तक गंदी गंदी गालियों के और तथा अपशब्दों से उसे संबोधित किया जाता है। अब आप लोगों को तो पता होगा कि किसी एक विद्वान ने कहा, यदि नारी को उसके मैके का कुत्ता भी आया तो अभिमान रहता। क्या है, उसके मैके से कुत्ता आया तो उसका भी अभिमान है। और उसके मैके के बारे में यदि आप अनाप शनाप बोलेंगे, उसके जो है तो बिरादरी के, खानदान के, फैमिली के, है ना, बारे में आप जो है तो गलिच्छ या गलत शब्दों का प्रयोग करेंगे, उसे अपशब्दों से संबोधित करेंगे, तो या उसे जो है तो बात बात पर क्या है, मारपीट करना शुरू कर देंगे, या उसको बात बात पे घर से निकाल देने का जो है तो क्या प्रयास करेंगे। तो ये तो क्या है, बातें हमें दिखाई देता है बड़ी कटु है, सत्य भी है। हाँ, इतना ही नहीं तो उसे आत्महत्या के लिए भी विवश किया जाता है। अब कुछ नारियां जो है तो एक हद होती है बर्दाश्त करने की, माँ बाप के इज्जत के खातिर वो जो है तो बर्दाश्त करती है। अंततः वो जो है तो क्या है, अपनी जीवन यात्रा समाप्त करती है। हमारी संस्कृति भी है, हमने देखा, क्या देखा हमने कि हमारे भारतीय संस्कृति में लड़की ने जो है तो खड़ा जाना है और आड़ा आना है। खड़ा जाना है यानी डोली में बैठ के सज धज के बिया हो के पिया घर जाना है, और आखिर में जो है तो खानदान का नाम कमाते हुए मरकर आड़ी होकर क्या है, आरती में वापस आना है। उसकी हत्या भी की जाती है। इस प्रकार की तकलीफों से लड़कियों को क्या है, गुजरना पड़ता है। और कुछ कुछ को तो जिंदा दहेज के नाम पर जलाया हुआ देखने के लिए मिलता है। कुछ कुछ को जो है तो तरह तरह की यातनाएं देकर मार दिया जाता है। कुछ कुछ को तो माता पिता से मिलने नहीं दिया जाता। खाने का भी उनका जो है तो क्या है, मामला बड़ा मुश्किल होता है। उनको खाने के लिए जो है तो जितनी आवश्यक ग़िज़ा है या जितना आवश्यक भोजन है उतना नहीं दिया जाता। तो अपनी बेटी को पत्र लिखते समय पत्र में लेखिका इस और भी संकेत करती है कि महिलाओं द्वारा किए गए लंबे संघर्ष के बाद दहेज कानून बन गया, परंतु कानून बनाने मात्र से लड़कियां या महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। उसे प्रभावी रूप से अमल में लाने की आवश्यकता होती है, और समाज का एक होशियार वर्ग है जो कानून के छेदों को ढूंढते रहता है, और इसी के सारे अपराधियों को कानून के शिकंजे से निर्दोष छुड़ा ले जाता है। तो देख लीजिए, अर्चना वर्मा जी अपनी बेटी जो है उसको ये पत्र लिख रही है, और वो पत्र के माध्यम से कह रही है कि कुरीति तोड़ो, परिवार नहीं, परिवार
नहीं टूटना चाहिए, लेकिन रीत क्या है, जो कि को है, अच्छी नहीं है, वो तोड़ना चाहिए। और अपनी बेटी को पत्र लिखते समय लेखिका ने इस स्वरूप का संकेत जो है तो दिया है कि इस संघर्ष, महिलाओं के या स्त्रियों के संघर्ष के बाद ये क्या है, कानून बना है, महिलाओं को आजादी मिली है। परंतु कानून बनाने मात्र से महिलाएं या लड़कियां सशक्तिकरण के अंतर्गत नहीं हो सकती। उसे प्रभावी रूप से अमल में लाने की आवश्यकता होती है। न जाने हमारे पास कितनी जो है तो घटनाएं हुई है, कितने जो है तो उनकी जो है तो केसेस वगैरह जो है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाओ, अमुक तमुक बोल की जो है तो आवाजें उठी है, कर रही है। कितने हमारे पास के गए बीते नेतागण जो है वो भी इसमें जो है तो मुफ्तुला है ना। तो इस प्रकार के जो है तो आए दिन जो है तो हमें समाचार पढ़ने के लिए मिलते हैं। और न जाने इसी नारी को, इसी महिला को जब वो कोर्ट में खड़े रहती है तो वकीलों द्वारा बड़े अजीबोगरीब सवाल किए जाते हैं। उसको जो है तो क्या है, तरह तरह के जो है तो क्या है सवालों से इससे उससे फिर जलील करने का कार्य कोर्ट के माध्यम से भी क्या है हुआ करता है ना। तो कानून बनने के बाद भी, कानून जैसे मराठी में बोलते हैं ना, कायदे तितक्या पळवाटा, जितने कानून है उतने जो है तो छुपे रास्ते हैं, जितके कायदे तितक्या पळवाटा। तो कानून भी जो है तो हमें दिखाई देता है कि उसमें भी ढेर सारे छेद है। और कुछ ना कुछ रास्ता निकाल कर ये जो समाज का एक होशियार वर्ग है वो जो है तो उसका सहारा लेता है और कानून के शिकंजे से निर्दोष छुड़ा ले जाता है, छूट जाता है। शायद मुझे लगता है कि न्याय देवता का भी एक उसूल है, या कानून का भी मानो एक रास्ता कानून है कि भले चाहे 100 गुनेगार छूटे, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना, है ना। सुनने को उसको मिलता है आजकल। तो इसका भी शायद ये लोग लाभ लेते हैं। कानून व्यवस्था की कमियों की ओर निर्देश करती हुई लेखिका लिखती है कि हमारी न्याय व्यवस्था ही इतनी दोषपूर्ण है कि वहां न्याय मांगने के लिए जाने वालों पर क्या है, न्याय कम और अन्याय ही ज्यादा होता है। देख लीजिए, यानी कि लेखिका कानून व्यवस्था से भी क्या है, संतुष्ट नहीं है। मैं जो बातें आप लोगों के सम्मुख रख रहा था वही बातें बाद में जो है तो आगे चलकर आई हुई है। तो हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के सामान्य हिंदी के अंतर्गत, जिसे हम एसएल सेकंड लैंग्वेज कहते हैं, ये जो है तो सेमिस्टर 4 के पाठ्यक्रम में से जो छोटी सी एक किताब है जिसका नाम है गद्य के विविध आयाम, उसमें से जो है तो चौथा पाठ आप लोगों के सम्मुख रख रहे थे। कुरीति तोड़ो परिवार नहीं, ये अर्चना वर्मा जी का है। और ये क्या है, पत्र विधा में, पत्र लेखन में जो है तो अपने लेखिका ने क्या है अपनी पुत्री को लिखा हुआ है, और उसके माध्यम से दहेज जैसी कुप्रथा के ऊपर अपनी कलम चलाते हुए जो है तो बात रखी हुई देखने के लिए मिलती है। देख लीजिए, मैंने आपको कहा था कि इससे पूर्व हमने सामान्य हिंदी के अंतर्गत से जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम के अंतर्गत गद्य के विविध आयाम में से जो विविध जो है तो विधाओं के रूप में जो है तो विविध जो है तो पाठ रखे हुए थे, उसमें से पहला श्रीघर रजनी गुप्त डायरी लेखन का था। दूसरा कर कमल हो गए हरिशंकर प्रसाद जी का व्यंग्य लेखन में से था। और जहां आकाश नहीं दिखाई देता, विष्णु प्रभाकर जी का रिपोर्टाज लेखन में से था। और अब हमने जो प्रारंभ किया हुआ है और कुछ चुनिंदा बातें उसमें से देखी हुई है। सर्वप्रथम हमने कुरीति तोड़ो परिवार ने इस अर्चना वर्मा जी के पत्र लेखन विधा के अंतर्गत से जो है तो अर्चना वर्मा जी का स्थूल परिचय आप लोगों के सामने रखा। पत्र लेखन विधा के ऊपर कुछ बातें करने का प्रयास किया। और मुख्य रूप से जो कुरीति तोड़ो परिवार ने इस पत्र विधा को क्या है आप लोगों के सम्मुख रखा, और उसमें उन्होंने किस तरह से
पुरुष प्रधान संस्कृति में पुरुषों द्वारा स्त्रियों के ऊपर जो है तो विशेष रूप से दहेज के नाम से जो अन्याय अत्याचार वगैरह होता है, इतना ही नहीं उससे किस तरह से पैसा जो भी है दहेज के नाम पर लूटा जाता है, और अधिक पाने की लालसा में उसे किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है, उसे जो है तो टार्च किया जाता है, या उसे जो है तो मानसिक जो है तो जो रूप से जो है तो त्रासदी दी जाती है, और उसके माता पिता से जो है तो क्या है और अधिक लेने के लिए जो है तो उसे प्रेरित किया जाता है, और माता पिता अपनी एकलौती या लाडली बेटी के संसार में जो उटपटांग हरकतें हो रही है उसको जो है तो क्या है सुचारू रूप से सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए अपने पास की जो जिंदगी की जमा पूंजी है उसमें से देते जाते हैं। और परिणाम ये होता है कि ये लालच की हाथ तो समाप्त होती नहीं है और बढ़ती जाती है, और उसमें फिर जो है तो स्त्रियों के साथ किस प्रकार के कैसे कैसे अन्याय अत्याचार होते हैं, उन्हें कैसा जो है तो क्या है प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि वो खुदकुशी कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, अपने आप को लटका लेती है, और कुछ कुछ लोग तो लटका देते हैं। इसका भी विवरण यहाँ पर क्या है कुछ पैमाने पे आया हुआ है। थोड़ा हिस्सा और हमारा बाकी रह रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको आने वाले घंटे में मैं आप लोगों के सम्मुख रखूंगा। तब तक के लिए इतना काफी है, और इसे मैं यहाँ पर क्या है समापन करते हुए जो है तो अगले भाग में बाकी का हिस्सा जो शेष है वो आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है प्रयास करने वाला हूँ। धन्यवाद।